Uh, Pankaj sir, you are host now. You can start again. ओके सर, ओके। सो इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा वाला सर्किट जो कि है फुल्ली कंट्रोल में हम लोग 2 SCR यूज करेंगे, डायोड को हटा देंगे। बहुत सिंपल है। तो हम इस डायोड को यहां से हटा देंगे, इसको पहले सेव कर लेते हैं। हाँ, अब हम इस डायोड को यहां से हटा देंगे और हटा देने के बाद क्या करेंगे, इस SCR को और एक जो SCR है उसको रोटेट कर लेंगे। जस्ट वेट फॉर 1 just wait, MATLAB is being hanged. ओके, तो हम लोग कौन वाला किए थे लास्ट में? सिंगल फेज हाफ वेव SPHW AC वोल्टेज ये वाला किए थे। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे डायोड को हटा देंगे, ठीक है। और डायोड को हटाने के बाद ये SCR को, जो दूसरा SCR मेरे पास था, उसको लेके आएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार रोटेट कर लेंगे, ठीक है ना। बैक टू बैक लगा दिए। अब इसको यहाँ पे लगा देंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यानी कि बैक टू बैक SCR लग गया। अब हमको यहाँ पे 2 गेट पल्स देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 SCR है, तो हम यहाँ पे 2 गेट पल्स दे दिए इस तरह से। पहला वाला तो दिया हुआ था ही, अब दूसरा वाला गेट पल्स भी हम दे दिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, दूसरा वाला गेट पल्स भी हम लोग दे दिए इस तरह से। अब सर्किट मेरा बन चुका है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल सर्किट है, ठीक है ना। अब जो है इसमें फुल्ली कंट्रोल वाले में मान लो हम लोग यहाँ पे T1 T2 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग T1 का फायरिंग एंगल लेते हैं, क्या लेंगे बोलो? कोई एक बच्चा बताओ हमको, कौन बताएगा? कुंदन कुमार, आर यू देयर? कुंदन कुमार है क्या क्लास में? हाँ सर। यस सर। हाँ बोलो बाबू। हम लोग ये फुल वेव जो है ना, फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर बना रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू T1, यहाँ पे 2 SCR है, एक T1 एक T2। तो T1 का वैल्यू बताओ कितना लेंगे? 30 डिग्री। T1 कितना लेंगे बोलो? 30 डिग्री। बोलो। 30 डिग्री सर।
कितना बोले? सर 30 डिग्री 60 डिग्री। तुम धीरे धीरे बोल रहे हो या फिर तेरा आवाज ही धीरे धीरे आ रहा है मेरे पास? मुझको समझ में नहीं आ रहा। 30 हर बार 30 लेगा, दूसरा कुछ लो। पिछले बार भी तो 30 लेके बनाए थे हम लोग। 60 दूसरा कुछ लो, 60 डिग्री लेते हैं। 60 अगर लेंगे तो इसका जो है पीडीटी, फेज डिले टाइम, फेज डिले टाइम का शॉर्ट फॉर्म होता है पीडीटी। फेज डिले टाइम का शॉर्ट फॉर्म होता है पीडीटी। तो इसका पीडीटी कितना होगा? 0.0033। 60 by 180 into 0.01। तो 60 by 180 क्या होगा बाबू? 0.0033। 0033। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू कुंदन। अच्छा, अभी सोनू कुमार मरांडी है क्या? सोनू कुमार मरांडी, सोनू कुमार सर। अगर T1 60 लिया है जी तो सर। T2 कितना होगा? अगर T1 60 लिया है तो T2 कितना होगा? सर 180 सर। T2 180 होगा। पर पागल लड़का, 180 कहां से होगा? 180 नहीं होगा। शिवम जायसवाल बता पाओगे? शिवम जायसवाल, T2 कितना होगा? T1 60 है तो T2 कितना होगा? सर 90 डिग्री। T2 कितना होगा? T2 कितना होगा? शिवम जायसवाल है क्या? नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं, इतना इजी इजी सवाल पूछ रहे हैं, तुमको नहीं पता है? तो क्या क्लास करते हो? सौरभ सुमन बता पाओगे? सौरभ सुमन, T2 कितना होगा? T1 अगर 60 है तो T2 कितना होगा? 120। मतलब जो मन सो बोले जा रहा है, 120 180, कुछ मतलब इसका ये नहीं है। 240 होगा सर। हाँ वही ना, 180 प्लस होगा ना, 60 प्लस 180, 60 प्लस 180 240 होगा। तो कोई बताता है 120, कोई बताता है 180, जो मन सो बोले जा रहा है। तो अगर 240 होगा तो उसका पीडीटी कितना होगा? 240 बाई 180 इंटू 0.01 कितना होगा? देखो तो उसका वैल्यू। कितना आएगा इसका वैल्यू? सर 0.0133। 0.0133। यानी T1 का हम लोग फेज डिले देंगे 0.0033 और इसका देंगे 0.0133। और इसको तुमको और एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिखा देते हैं। देखो, अगर हमको 180 डिग्री बनाना पड़ेगा ना, तो 180 डिग्री का मतलब होता है 0.01। 180 डिग्री का मतलब होता है 0.01। तो अगर तुम इसमें 0.01 को प्लस कर दोगे तब भी जाके यही वाला वैल्यू आएगा। देखो, अगर 0.0033 पे 0.01 ऐड कर दोगे तब जाके यही वाला वैल्यू आएगा। इसीलिए कभी भी अगर 180 ऐड करना पड़ेगा या 180 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0.01 से उसको प्लस कर देना या फिर 0.01 से उसको माइनस कर देना। ये टेक्निक तुम लोग याद रखो, ये टेक्निक तुम लोग का टाइम को बचाएगा एग्जाम में। सर 0.01 से कैसे होगा सर 180? अभी कौन सवाल पूछ दिया? अभिजीत सर। ये तो और महान लड़का है। 0.01 180 नहीं होगा। रामायण अब खत्म होने आया है, अब तुम पूछ रहे हो कि राम कौन था? सर ये तुम रामायण पहले देखा ही हो ना? रामायण खत्म होने आया है, अब लास्ट का एपिसोड चल रहा है रामायण का। तुम बोल रहे कि सर राम कौन है? रामायण तो समझ में आ गया, लेकिन राम कौन है?
अरे पागल लड़का, अगर तुम एक बात बताओ कि 50 हर्ज, 50 हर्ज का मतलब क्या होता है? 50 हर्ज का मतलब होता है तुम्हारा 50 साइकिल्स पर कितना? 50 साइकिल्स 50 पर हर्ज सेकंड। फ्रीक्वेंसी है, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो 50 हर्ज का टाइम कितना होगा? 1/50। 1/50 मतलब कितना होता है? 0.02। यानी एक साइकिल को खत्म करने में उसको कितना समय लगता है? 0.02। एक साइकिल मतलब कितना होता है? 360। तो 360 का मतलब 0.02 होगा, तो 180 का मतलब कितना होगा? 0.04। यस मतलब तुमको कुछ तो इतना मैटलैब हम इतना दिन से करा रहे हैं, तुमको वो कुछ सर समझ मिस में हो नहीं गया था आया है सर, क्या? वो सर मिस हो गया था। अरे पागल, ये तो बेसिक चीज हम बोल रहे हैं, इसके बिना तो तुमको एक भी तुम सर्किट ही नहीं बना पाएगा रेक्टिफायर का। यस वो सर वैल्यू डायरेक्ट ले तो लेते। मतलब इसका मतलब तुम्हारा पूरा जीरो है एकदम कंसेप्ट। इतना बेसिक सवाल तुम कैसे पूछ सकते हो? सर उसको सर पाई का वैल्यू से सर कंपेयर कर रहे थे सर 180, इसीलिए कंफ्यूजन। बेसिक सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हारा मिड सेमेस्टर में भी इसका मतलब तुम लगता है चीटिंग करके चीटिंग वुटिंग किए हो। सर खराब गया था सर। तो तुमको जब 180 और 0.01 का मतलब पता ही नहीं है, तो तुम्हारा मिड सेमेस्टर तुम कैसे दिए होगे? हमको तो डाउट लग रहा है। सर वो सर याद था सर वैल्यू है। क्या याद था? भूल गए? कैसे भूल गए? इतना इजी क्वेश्चन कैसे तुम पूछ सकते हो? इतना इजी चीज पूछते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें जीरो सर पॉइंट क्लास जीरो था जीरो सर थ्री 4 थ्री बजे से। ठीक है, 4 बजे से क्लास है। पाठक सर को वो बाद में क्लास लेंगे, हम उनको बोल दिए हैं। हम अभी अच्छा मेरा ठीक है क्लास खत्म होगा, उसके बाद सर क्लास लेंगे। ठीक है सर। 0.0033 और 0.0133। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे T1 का पल्स, T1 का पल्स में कितना वैल्यू था? 0.0033। तो इसमें पुट करेंगे 0.0033। और दूसरा वाला में कितना था? 0.0133। इसमें पुट करेंगे 0.0133। ठीक है ना? एक में 0.00, एक में 0.01, एक में 0.0033 और एक में 0.0133। ये हमारा सर्किट खत्म, और कुछ नहीं करना है, बस यही अंतर है। इसके बाद इसको हम रन करा देंगे, और रन कराने के बाद हमको वेवफॉर्म देखेंगे, हमको कैसा वेवफॉर्म मिलना चाहिए। हम लोग जो पढ़े थे वैसा वेवफॉर्म मिलेगा या दूसरा वेवफॉर्म मिलेगा? कैसा वेवफॉर्म मिल रहा है? सेम वेवफॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है किशन कुमार? यस सर। हाँ, देखो पहला वाला हाफ हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 से कंट्रोल हुआ है, दूसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल T2 से कंट्रोल हुआ है। अगेन T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2। सर अब सर दूसरा नेगेटिव आप सर पूरा ले लिया सर। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पे जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। टाइम पीरियड चेंज करना होगा सर पल्स जनरेटर 2। रुको, यहाँ पे हमको लगता है कि थोड़ा सा ये कैसे हो गया? पहला वाला हुआ, फिर दूसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं हुआ, तीसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं हुआ, चौथा तो वाला नहीं टाइम हुआ। पीरियड चेंज करना होगा सर 2 का। किसका टाइम पीरियड सर चेंज करना दूसरा होगा? जनरेटर का। दूसरा तो कर दिए 0.0133। अच्छा 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 अच्छा, पीरियड पीरियड 0.02। हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक, सही है सही है, अब सही आएगा। देखो पहला वाला T1 कंट्रोल किया, दूसरा वाला T2, फिर T1 T2 T1 T2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका अगर हम लोग चेंज करेंगे, मान लो इसका हम लोग थोड़ा सा फायरिंग एंगल चेंज करते हैं। जैसे मान लो हम कर देते हैं T1 का कर देते हैं 100 और T2 का कर देते हैं, T2 कितना हो जाएगा? 100 + 180 यानी 280। 100 मतलब कितना निकाले थे थोड़ा देर पहले? 100 मतलब आया था 0.0055, 0.0055। तो इसका कितना आएगा? 0.0155। ठीक है, इसको करके देखते हैं। 0.0055 और 0.0155, ये होगा
0055 और ये होगा 0.0155। ओके, 0.0155 और 0.0055। इसको अभी हम रन करेंगे। रन करने के बाद देखेंगे वेव फॉर्म कैसा आएगा। देखो वेव फॉर्म हम लोग का वैसे ही आ रहा है जैसा हम लोग को अभी सप्तशी सर बताए थे या फिर जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे। ठीक है ना। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ टुडे जो कि हम लोग किए हैं हाफ कंट्रोल्ड और फुल्ली कंट्रोल्ड के केस में। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। सिंगल फेस फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर सेव। ठीक है, तो ये दो एक्सपेरिमेंट आज हम लोग किए। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट था, उतना हार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है ना सबको? यस सर। स्टार्टिंग फ्रॉम स्वरूप मंडल। यस सर, आगे। समझ में आया? Yes, स्वरूप आज जो पढ़ाया क्लास में। हाँ सर, आगे। मीनाक्षी कुमारी को समझ में आया? मीनाक्षी कुमारी लगता है सो गई है। समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आज हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक है हाफ कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर और एक है फुल्ली कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ रेजिस्टिव लोड। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, otherwise I am ending my class. Means I will not end, I will ask Saptarshi sir to conclude if you don't have any problem. If you have any query you can ask. हाँ बोलो, कौन बोल सर, रहा है? स्वरूप कुमार मंडल। 180 लेंगे तो सर पूरा फिल्टर हो जाएगा ना सर, फायरिंग एंगल? हाँ 180 लेंगे तो पूरा फिल्टर हो जाएगा। हाँ देखो हम कर देते हैं। 180 मतलब कितना होगा? 0.01। ठीक है, 180 मतलब 0.01 ले लिए हम लोग पहला वाला, और दूसरा वाला कितना होगा? 180 प्लस 180 यानी 360। इसको कर देंगे 0.02। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। देखो पूरा फिल्टर मतलब ये बहुत कम है, ये मतलब लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। ये मत समझो कि ये देखो कितना वैल्यू हो रहा है, देखो करंट का 0.03 एम्पियर, ये लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, इसको तुम लोग ये मत समझो कि वो एक्चुअली में वो फ्लो कर रहा है, ये लीकेज करंट फ्लो कर रहा है। ये बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट है, कम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, लीकेज वोल्टेज है ये उससे फ्लो नहीं कर रहा है, जीरो, लगभग जीरो के बराबर है। सो डोंट कंफ्यूज। ये हमारा देखो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 1.5 वोल्ट के आसपास है और इसका जो ये है वो 0.03। दिस इज द लीकेज करंट, बहुत मिनिमम फ्लो हो रहा है, मतलब लगभग वो बंद हो चुका है। ठीक है ना। हाँ, इससे मत अब अभी इसको देख के तुम लोग चौंक जाएगा, अरे सर इसमें तो पूरी हमको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? नहीं, ये लीकेज करंट है, बहुत मिनिमम। देखो इसका वैल्यू को तुम लोग देखो 0.03, वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, और वही उसको अगर पूरा कर देंगे, पूरा मतलब कितना होगा? जीरो मतलब कितना होगा? इसको अगर जीरो कर देंगे, इसको अगर जीरो कर देंगे और इसको अगर कर देंगे हम लोग 0.01, उस समय हमको वेव फॉर्म पूरा मिलेगा। देखो 204 पूरा वेव फॉर्म मिल रहा है, जितना इनपुट है वही आउटपुट मिल रहा है। समझे स्वरूप कुमार मंडल? यस सर। Okay, any more query regarding the topic that I am discussing in today's class, today's lab? Any more query? No query? Okay, so Saptarshi sir, my part is over. Now I am making you the host. Okay. You can conclude. Okay, sir. Sir, thank you, sir, for designing this circuit in simplest way. And we will upload this lecture video in the YouTube so that the student, whenever they need, they can play the video and watch the experiment. Okay, that's it. Thank you, sir. Thank you everyone.